झूठ के डाल पे नहीं बैठती मैं, सच की परिंदा हूँ। जिस हालत में मर गए लोग, उस हालत में भी मैं जिंदा हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया, सिर्फ एक लव मैरिज शादी करने पे। क्या लव मैरिज शादी करना गुनाह है? हमें तो नहीं लगता। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज हो, निभाने वाला चाहिए। मैं बहुत सी बातें जानबूझ के छिपाई थी, मैं नहीं बता रही थी, क्योंकि आपकी दुख समझने वाला कम होंगे। आपका मजबूरी का फायदा उठाने वाले बहुत होंगे, मजा लेने वाले बहुत होंगे। पर मैं कब तक चुप रहूंगी जब मुझे सच्चाई बोलने का, एक जैसे होता है नशा का लत लगता है, बियर पान पुकार सिगरेट जैसे आपको लत लग जाता है, छूटता नहीं है, लाख कोशिश कर ले, वैसे मुझे सच बोलने का लत लगा है। मुझे झूठ बोला नहीं जाता। लाख मैं बनाने का कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ बोलूँ, मैं झूठ दिखाऊं, नहीं हो पाता है। मैं जब कैमरा ऑन करती हूँ, झूठ बोलने का कोशिश करती हूँ, तभी मेरी जुबान रुक जाती है, फिसल जाती है। झूठ बोलूंगी सच में बदल जाएगा, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोला करती। शुरू से मुझे सत्य सिखाया गया है, सत्य दिखाया गया है, सत्य बताया गया है। मैं कभी भी सच पे पर्दा नहीं डालती, इसीलिए शायद मैं सबसे पीछे हूँ। मैं भी रोती गाती मक्कार करती, रायता फैलाती सोशल मीडिया पे, तो मैं आगे रहती। पर आगे रह करके झूठ के नींव पे जो बुलंदी को खड़ा करती, आज नहीं तो कल वो ढह जाता। ऐसी बुलंदी किस काम की? जो मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने महापुरुषों जैसा काम करेंगे, उनका जैसा बन तो नहीं सकते हैं, पर इतना इतना भी कोशिश, 100 भाग में 2 ही भाग, 4 ही भाग, 1 ही भाग फॉलो कर लिए, मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। आज आप लोगों को सच्चाई बताते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कब प्रेरणा नहीं उठाई? क्या मैं कुछ की नहीं? मैं बहुत कुछ की हालत सुधारने के लिए, लेकिन इस पे लोग हंसेंगे। हंसने वाले हंसे, उनका काम है हंसना। खुद के गिरबान में ना झांक के देख के दूसरे के गिरबान में हमेशा ताका झांकी। अभी मैं सो के उठ रही हूँ, मेरा शक्ल देख करके आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है? और ये भी बता दूँ टाइम कितना हो रहा है, ये ब्लॉग कब जाएगा नहीं पता है। 10 बज रहा, रात देर तक जगी। और बच्चे का जो है, अभी बच्चे सोए हुए हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है? देखिए चद्दर बिटोरे उधर पड़े हैं, इधर इधर देखिए कैसे सब सोए। संडे है, ठीक, ये लोग का छुट्टी है। जब छुट्टी रहता है तो मुझे भी रेस्ट मिल जाता है, वरना कितना भी देर हम सोए रात में, 1 बजे 2 बजे 12 बजे 3 बजे, लेकिन हमारा नींद अपने ही टाइम पे खुलता है, ठीक है? क्योंकि मुझे अपना सब कुछ पता होता है कि मेरा बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत कुछ मेरा जितना मैं मेहनत की गंवा दी, उससे कई गुना अब गंवा देंगे। मैं कम से कम देर आया दुरुस्त आया, सच्चाई अच्छाई जाने तो। बच्चे देखना है, ठीक, फैमिली देखना है। बहुत इनका उनका देखे, इनके उनके पीछे बहुत पैसा बर्बाद किए, वक्त बर्बाद किए, लेकिन किस पगार पे लोग मुझे खड़ा कर दिए, ये सारी जानकारी, ये सारी बात आप लोगों को बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग वीडियो योगेंद्र संगीता बौद्ध में। दोस्तों, मेरा पता नहीं क्यों आए दिन तबीयत खराब हो रहा है। एक दिन मैं कहती ठीक हूँ, दूसरे दिन बोलती नहीं ठीक हूँ। और मेरी बेटी भी बोला करती कि मम्मी मत बोलो, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कब ठीक रहती है। और मेरा ऐसा नहीं हो रहा था, ये करीबन हफ्ते 2 हफ्ते से हो रहा है, ठीक है? और आज मैं बताऊंगी मेरी तबीयत खराब क्यों होती है, सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि मैं सच को छुपा नहीं पाती हूँ। मुझे सत्य का लत है, झूठ लाख बोलने की कोशिश करती, नहीं बोल पाती हूँ। आज बोल दूंगी, कल पर्दा अपने आप उठा दूंगी, मैं उसमें की हूँ। बात यह है कि मुझे अपना लुटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी भी कम था। लोग अपने बन के ऐसे बर्बाद किए, ऐसे बर्बाद किए कि बरसों का मेहनत पे पानी फिर गया। पहले मेरे हस्बैंड कमाया करते थे, माँ बाप को दिया करते थे, भगवान समझते थे। वही भगवान ऐसा लात मारा, ऐसा वक्त दिखाया, ऐसा समय ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया कि जाओ जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं सत्य कह रही हूँ, झूठ कह रही हूँ, वक्त आएगा खुद पता चलेगा। मैं सफाई नहीं दिया करती हूँ, और ना मैं ये कहती कि सब लोग गलत है, मैं ही सही हूँ। इस समय बताएगा कि कौन कितना सही है, और वही लोग बताएंगे जो इस मोड़ पे, इस रास्ते पे हमको खड़ा किया है, मजबूर किया है, वही बताएंगे।
मैं जिस एरिए में हूँ, मैं जिस जगह हूँ, ये जगह नहीं सही है, एरिया नहीं सही है। आए दिन घटना होता है, कहीं फलानवा फलानवा को मार दिया, तो कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी पे गलत निगाह डाल देता है कोई। यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी हैं। बच्चे हैं, बच्चे को देखना पड़ता है। मेरे बच्चे बाहर नहीं जाया करते हैं, वो स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर पे। जो लोग कहते हैं कि अरे बच्चे शोर शराबा करते हैं, बच्चे करें क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेलने को नहीं मिलता है, कहीं जाने को नहीं मिलता है, इसी एक रूम में रहना है, इसी में खाना है, पीना है, सोना है। तो क्या करे बच्चे? हमें सब कुछ देखना है ना। हमारा अपना खुद का घर तो है नहीं, हम भाड़े पे रहते हैं कि 10 रूम है, चलो कहीं हम अपना वीडियो और शूट करते हैं या लाइव कहीं और आते हैं, बच्चे का रूम अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं। जितना उनको संस्कार है ना, जितनी उनकी सभ्यता है, उतना शायद किसी बच्चे को, ये नहीं करे नहीं होता, होता है। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दी हूँ। मैं रोती नहीं हूँ ना, मेरा दिल रोता है कि मुझे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिए लोग, जिन पे मैंने विश्वास की, लोग विश्वासघात किए, पैसा मेरा बर्बाद कर दिया। अब तक मेरा खुद का ज़मीन, खुद का घर होता है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे तो उस एरिया में रहते क्यों हैं, ये भी बोलोगे आप लोग। तो आप लोग को बता दें, इसलिए मैं इस एरिया में रहती हूँ क्योंकि रूम वूम का हम लोग को ज़िंदगी अच्छा नहीं लगता। रूम वूम के बारे में हम लोग को पता नहीं है, हम लोग खोज नहीं पाते हैं रूम। शर्म सी आती है कि कहाँ जाए रूम खोजने, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सोचते विचारते हैं। लेकिन जो ज़मीन दिखाए थे झूठ बोल के, ज़मीन बिकाऊ नहीं था। ठीक है, हम लोग को ज़मीन लेना था, अपने ही समाज के लोगों से बोले थे, लालचंद भारती हैं बेलघाट गोरखपुर के, उन्हीं से बोले थे, उन्होंने कहा ठीक है, और वो ज़मीन दिखाएं जो बिकाऊ नहीं था। मैंने ज़मीन देखी, पसंद आ गया। ये अपना ज़मीन ले रहे थे, पैसा घट रहा था, सोचे हम उधार मांगेंगे तो 1 लाख कोई देगा नहीं, इसलिए उन्होंने झूठ बोल के पैसा लिया, अपना काम कर लिए। मैंने अपनी पूरी, यही तो मेरे में कमियां हैं, सबसे ज़्यादा यही मेरी कमियां हैं। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी पूरी बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में इंसान ऐसा है ना कि आप ये सोच के रो रहे हैं अपना दुखड़ा कि अगला मेरा सपोर्ट करेगा, पर अगला सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। ये जान लीजिए, आज के ज़माने में ना 100 में 1 ही 2 लोग हैं जो आपको समझ पाए। हमने उनसे मजबूरी रोया, सारा बात बता दी कि मेरे घर में ऐसा ऐसा दिक्कत है और हम अपना खुद का मेहनत से, हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, खुद की मेहनत से ज़मीन लेना चाहते हैं। मैंने पूरा बता दी बातें। अब उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा दिए, बोले टेंशन नहीं लीजिए, किसी न किसी तरह हमको आपको यहाँ बसाना है। और मुझे यहाँ के एरिया के बारे में कुछ नहीं पता था, हम दूर के ठहरे। ठीक है, ये भी गोरखपुर जिला में आता है और मेरा ससुराल भी गोरखपुर छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं सहजनवा की रहने वाली हूँ, पोस्ट सहजनवा, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर, और मैं गोरखपुर जिला में ही रह रही हूँ। ठीक है, वहाँ से थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा दूर, 80 किलोमीटर दूर अपने ससुराल से हूँ। ठीक, ये भी गोरखपुर में आता है। उसके बाद वो ज़मीन दिखाया, वो बिकाऊ नहीं था, उन्होंने जो है अपना ज़मीन लिखाया, पैसा लगा दिया। फिर मैंने बोली भैया क्या हुआ, ऐसे टरकाबाजी करते करते 2 साल हो गया, 2 साल हो गया भैया। आप समझ सकते हैं, कोई पैसा जब कमा के रखता है ना तो इकट्ठा समझ में आता है, और जब कहीं 1 लाख उधर, 50,000 उधर, 10,000 इधर, 10,000 उधर, तो ऐसे सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसे बर्बाद हो गया। मैं सबकी बातों में आया कि पैसा देते गई, खेलते गए लोग मेरे भावनाओं के साथ, मेरे विश्वास के साथ। ठीक है, तो उसके बाद से फिर मैंने क्या की, कुछ बोली नहीं। मैंने बोली किसी तरह पैसा मिल जाए। पैसा देना भी नहीं चाहते थे, बहुत वो नौटंकीबाजी कर रहे थे। मैं सोनभद्र मजबूरी में गई। ठीक है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे, बोले कि हमें फैमिली की कमी है, आप लोगों को छत्र छाया चाहिए, छत का छाया चाहिए, आप मेरे वहाँ आइए। हम गए, 1.5 महीने रहे, हमको लगा नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भैया हम एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं और बच्चे के माँ भी हैं, 4 बच्चे का। हम रिपोर्टिंग करेंगे, बच्चों को देखेंगे या नौकर बन के रहेंगे, आप बताइए। वहाँ पे भी गए तो वही हाल, करोगी तो पाओगी, ना करोगी तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे भी हमको सही नहीं लगा। बात ये था कि पर्दारी शुरू हो गया, उनके 4 बच्चे थे, अपना करे, मिल मिला के नहीं कोई कर सकता था। मैंने बहुत कुछ सोचा विचारा कि यहाँ रहने लायक नहीं है। ठीक है, आप मजबूर है ना, आपकी मजबूरी की हर जगह फ़ायदा उठाया जाएगा। लोग यही सोचेंगे मजबूर हैं आप, आपके साथ कुछ भी कहा जाए, किया जाए, करवाया जाए, आप करोगे। मैंने वहाँ पे भी जाके जो कभी जीवन में मैंने नहीं की थी वो मैंने की। ठीक है, खेत में बुआना, भूसा ढोना, आलतू फालतू सारा काम मैंने किया, मेरी मजबूरी थी। तब भी हम सोचे चलिए जो भी करना होगा सब करेंगे। फिर वहाँ का मैंने बहुत कुछ देखी सुनी, मैंने बोली यहाँ रहने लायक नहीं।
उनके सर का बोझा हम लोग बन जाए, और या तो वो हम लोग को मजबूर समझ के कुछ कल को हम जो कद्र कर रहा है, इज्जत सम्मान कर रहा है, वो ना करे, नहीं रहने लायक है। अब बात एक ही आके टिक जाती है रूम लेके रहने का। अब करे तो क्या करे, फिर वक्त आने पे गधावा को भी दादा कहना पड़ता है। कितना भी लोग कहे, कैसे कह देंगे, एक कहावत है दादा, कोई कहता नहीं है, एक कहावत है। फिर उसी इंसान से मेरे को ज़रूरत पड़ गई, जो इंसान दलाली किया, ठगी किया, पैसा लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, ज़मीन नहीं ले पाए। आज हमारा खुद का ज़मीन रहता तो हम कम से कम बाउंड्री मारा के टीना रख के रह सकते थे। अपना अपना होता है, ठीक है। और ये जो कितना भी अच्छा रंग महला रहे, कितना भी VIP व्यवस्था रहे, तो ये सब सपना होता है, हकीकत नहीं होता है आपका, ठीक है। आपको ये आसियाना आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है, ठीक। तो मैंने उनसे बात की कि भैया और हम रूम लेना चाहते हैं, हमको रूम दिला दीजिए, जो मेरे पैसा लिए थे। उन्होंने ही रूम मुझे दिलाया, अपने ही जो बिजनेस जहाँ किए थे, टेंट हाउस का दुकान था, ठीक है, वहाँ दिलाएं। वहाँ जब रहने लगे तो वहाँ मकान मालिक दूसरा कास्ट था, चक्कर आने लगा। पहले रूम भाड़ा का बात 1000 में हुआ, बाद में 1500 कर दिया, फिर बिजली बिल। हम कहे साला एक बात पे अटल है या नहीं है, आज इतना कर, कल 2000 कहेगा, कल 3000 कहेगा, कौन देगा। उतना व्यवस्था भी चाहिए। छत पे ठंड में आप लोग ब्लॉग वीडियो देखिएगा, छत पे जाके ठंड रहे चाहे कुछ भी रहे, छत पे जाके बर्तन धुलना होता था, छत पे जाके बच्चे नहाते थे, और सारा खाना नीचे बनाना है, सब कुछ छत पे। व्यवस्था भी चाहिए, पैसा लेंगे तो व्यवस्था भी चाहिए ना। अच्छा, वहाँ से फिर थोड़ा दूर पे लिए हैं, कम से कम आधा किलोमीटर अंदर ही, वहाँ से रूम छोड़ के फिर दूसरे जगह। तो ये अपने ही समाज का है कि हम लोग का मजबूरी है, ना रह सकते ना छोड़ सकते, मतलब असमंजक में पड़ के घसीट के सिमट के रह जा रहा है, कुछ भी ना कर सकते, ठीक है। एरिया रहने लायक नहीं है। खुल के क्या आप लोग को बताएं, क्योंकि यहाँ के लोग भी वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ राज है जो नहीं बता सकते, बस घुट घुट के जी सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पाँव चलाने से कुछ नहीं होगा, बस मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं इस शिकार के शिकंजे से निकल के अपने आसियाना में जाऊं, भले ही एक ही बीता रहे, एक ही ढिसमिल रहे। आप लोग सोचेंगे, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब अकेले लड़ाई लड़े थे, बाबा साहब का कोई सपोर्ट नहीं किया था, बाबा साहब किसी का सहारा नहीं लिए थे, अपने दम पे उन्होंने लड़ाई लड़ा था। कलम के बादशाह थे, है भी, पूरा विश्व जानता है, मानता है। लेकिन उतना मैं क्या, कोई नहीं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत, जितना हो सकता है, मैं जितना हो सकता है, मैं उनके दर्द को एहसास करके अपना दर्द भूल जाती हूँ। बहुत बहुत कुछ करती हूँ, हालात सुधर जाए, वक्त सुधर जाए, समय बदल जाए, लेकिन कुछ हमारा मेहनत संघर्ष और कुछ आप लोग का सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। यही वजह है मेरी तबीयत खराब होती है। बहुत लोग सोचते होंगे आए दिन इसका, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन में रहते हैं, वो भी बेचारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद साथ सपोर्ट रहेगा ना, तो घर तो नहीं पर ज़मीन हो जाएगा। साल भर में कहीं ना कहीं ज़मीन हम ले लेंगे, नई सिटी में देहात में लेंगे, पर लेंगे, ठीक है। ये ज़िंदगी अच्छा नहीं लग रहा है, इधर का उधर उधर, यही रीजन है। आप देखो ना, कितना भी कोई चीज़ का हो रहे ना, आप टेंशन करोगे ना, आए दिन बीमार पड़ोगे। टेंशन ऐसा चीज़ है कि अंदर अंदर इंसान को खोखला बना देता है। एक कहिए कि महापुरुषों का आशीर्वाद है। कोई बात रहता है तो एक बार हम बाबा साहेब बुद्ध जी के बारे में सोच लेते हैं कि कितना दर्द, कितना, तब थोड़ा मैं जिंदा हूँ ना, मैं कब का निपट गई होती। तो जो भी मेरे साथ हुआ है, मुझे मार भी पड़ा, गाली भी सुने हैं, ठीक है, मार भी खाए हैं। ऐसा नहीं है जो लोग सोचते हैं ना कि दर्द नहीं, मैं दर्द बताने लगूँ ना, इंसान जो रहेगा ना, शैतान की बात नहीं, जो मजे लेता है उसकी बात नहीं, इंसान जो रहेगा ना, जिनके में दया रहेगा, उनका रोआ कांप उठेगा। कि जो संगीता देखने में इतनी खुशहाल लगती है, इतना दहाड़ती है, उस संगीता के साथ ऐसा भी हुआ है। जी हाँ, मुझे बहुत कुछ, मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। जो लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं ना कि अरे फैमिली के साथ रहो, रूम लेके रहने की क्या ज़रूरत है। फैमिली जो मेरे साथ की है ना, अगर उन लोग के साथ करती तो कभी बर्दाश्त नहीं करते, थाना अदालत कोर्ट कचहरी सब हो जाता। लेकिन मुझे ना सम्मान प्यारा है, इज्जत प्यारा है।
वो लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज आवेश में आके गुस्सा में हम फैसला ले रहे हैं, जाके केस कर दे रहे हैं, जेल करवा दे रहे हैं सास ससुर को, जेठ जेठान को, सोशल मीडिया वीडियो बना दे रहे हैं, तो हमारी फैमिली की इज्जत जाएगी। ठीक है, और तो और कोर्ट कचहरी अच्छी बात थोड़ी तो है। हम मार खाना पसंद किए, अपने दर्द को झेल गए, कभी वीडियो ना बना के डालें। एक आध बार मैंने कुछ सच्चाई बता दिए हैं कि मेरे को सच सच बोलने आता है, क्योंकि मैं झूठ के डाल पे नहीं बैठा करती। मैं सच की परिंदा हूँ। जिस हालत में लोग मर गए उस हालत में भी मैं जिंदा हूँ। बहुत से बहुए हैं ना, थोड़ा सा अत्याचार होता है, सास ससुर करते हैं, जेठ जेठान करते हैं, पति करता है तो फांसी लगा ले रही है या कुछ भी कर जा रही है, पॉइजन खा ले रही है, जिंदगी को खत्म कर दे रही है। लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत मजबूत बनाई हूँ कि मुझे जिंदगी जी के दिखाना है, बन के दिखाना है। टूटना, हारना, रुकना नहीं है। मरना ही ये सही नहीं है, मरना ही जिंदगी नहीं है। ये जीवन मिला इंसान का तो कुछ कर दिखाने का। हाथ पांव है, प्राकृत महापुरुषों ने हाथ पांव दिया है, चलाओ हाथ पांव, मेहनत करो, संघर्ष करो। ठीक है, लेकिन ये कदम मत उठाना। मेरे साथ जो हुआ ना, मेरे साथ जो हुआ हर बहुए के साथ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा गलत फैसला ले लेती है, अपने सास ससुर के खिलाफ जाके एफआईआर कर देती हैं, उनको जेल तक भिजवा देती हैं, पति से डिवोर्स ले लेती हैं या कुछ कर लेती हैं। पर वो संगीता नहीं है। मुझे इंसान से प्रेम है, धन दौलत से प्रेम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो लड़के नहीं ले सकती हूँ कि आपने बेटा पैदा किया, आपका बेटा मुझे ब्याह के लाया, मेरा भी हिस्सा होता है, मैं भी करोड़ों का मालिक रहती। 2-2 जगह मकान है, खेत है, और वहाँ जिस जगह ना मेरा घर है, लोग सपना देखते हैं कि वहाँ मेरा घर हो जाए, नहीं हो पाता है। उस जगह मैं धन को लात मारी। मैं हिस्सा बखरा के लिए लड़ाई नहीं करती हूँ कि जब मुझे प्रेम इंसान नहीं दिया, प्रेम इंसान नहीं किया, तो उसकी धन दौलत से क्या। सास का बेटा सबको चाहिए, सास का संपत्ति चाहिए, सास का पैसा चाहिए, ससुर का पैसा चाहिए, पर ससुर सास नहीं चाहिए। ऐसा लोग होते हैं। लेकिन मुझे सास का धन नहीं चाहिए, सास का पैसा नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर का प्रेम चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, कोई बात नहीं, शायद मेरे में ही कमी था, कुछ लायक मैं नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आप खुश रहो। हम इतना ही चाहते हैं कि अगर मेरी वजह से 10 फैमिली में मेरी वजह से 9 परेशान हैं, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना भी उन लोग के लिए अच्छा कर लूँ, अगर मैं उनकी नज़रों में बुरी बन ही गई किसी कारण, तो अपने की वजह से हम 9 को क्यों परेशान करें। क्यों ना हम दूर हो जाए, भले ही फुटपाथ पे रहे, भीख मांग के खाएं, मेहनत करें, रूम लेके रहें, कैसी भी जिंदगी जी लें, पर 9 तो खुश रहें। हमारी सोच, हमारे हस्बैंड का ये सोच है कि मेरी वजह से वो लोग परेशान नहीं रहे। और सिर्फ एक ही रीजन है, लव मैरिज, शादी, और कोई बात नहीं। जितनी मैंने रिश्ता, रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत की ना, झाड़ू पोछा, बर्तन खाना, सबका इज्जत करना, अभी मैं किसी को तुम तड़ाका वाला भाषा नहीं बोलती, चाहे छोटे हो या बड़े रहे, मेरे मुंह से आप ही निकलता है। ठीक है, चाहे वो जेठ के बच्चे रहें, चाहे जेठ रहे, चाहे जेठान रहे, चाहे सास रहे, चाहे ससुर रहे, चाहे कोई रहे। वैसे तो मेरे देवर नहीं है, सबसे छोटे हम ही हैं। ठीक है, लव मैरिज शादी लोगों के नज़रों में खटक गई। 2 साल 4 साल सही थे, बाद में लव मैरिज शादी वाले गलत होते हैं। कुछ भी अच्छा बात बोलो तो ये बताएगी अपनी मर्जी शादी कर ली है, ये बताएगी। ओ, वही सास ससुर जो सीना ठोकते थे कि राजपूत की बेटी लाए हैं, राजपूत की एक बकरी नहीं बात पाएगा कोई, वही सास ससुर कहने लगे अरे ऐसा रहतू ना तो हमारे बेटा तू चल आइला, तू शादी कर ले लो। तू इंसान इतने दोगले होते हैं ना कि आपके साथ क्या क्या करेंगे। आगे चलेंगे तो दांतें काटेंगे, पीछे मुड़ेंगे तो लात मारेंगे। मतलब जीने किसी तरीके से नहीं दिया जाएगा। लव मैरिज शादी करने वालों को ऐसे पगार, ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जाता है कि जो जिंदगी वो नहीं जीना चाहते वो भी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि लव मैरिज शादी गलत होता है, लव मैरिज शादी नहीं कीजिएगा, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये मैं कभी नहीं कहूँगी। आप शादी कीजिए, ये सोच के कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पति, एक जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। उसके धन दौलत से प्यार नहीं होना चाहिए कि नहीं उनका बेटा लाया है तो मेरा भी होता है, ये कभी नहीं। अपने दम पे, अपने मेहनत पे कमाइए, खाइए, उनको जीने दीजिए, आप भी जिए शान शौकत से। हमारा ये सिद्धांत, हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है, बाकी पब्लिक के सपोर्ट बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पब्लिक जिसको चाहे रातों रात बना दे और पब्लिक जिसको चाहे भीख मंगा दे। मैंने हाथ तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और देखिए ना मेरा तबीयत आप लोग देख सकते हैं, चेहरे से अभी सो के उठ रहे हैं, बरस तक नहीं किए हैं।
क्योंकि रात तक जगी हूँ। अभी ब्लॉग कब डालूँगी ये नहीं पता है, 10 बजे शूट कर रही हूँ ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप लोग कभी थकिएगा, हारिएगा, टूटिएगा, ठीक है। हर औरत के साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। और हर घर की कहानी है, जहाँ 4 बर्तन रहता है वहाँ ठक्कर लड़ता है, कोई हदें पार कर जाता है, कोई लिमिट क्रॉस कर जाता है, कोई लिमिट में ही रहता है, पर होता सबके साथ है। जो मज़े लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके जितना कमीना और मूर्ख कोई नहीं होता है। आवाज़ कम करो जी, उठ गई मेरी बेटी, मोबाइल ले ली। आवाज़ कम करो, कॉपीराइट आ जाएगा, समझे। तो यही बात है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मैंने जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, बस यहाँ माहौल नहीं सही है, रहने लायक नहीं है, मजबूरी है। आप लोग चाह देंगे तो हम भी एक दिन आगे चले जाएंगे, ठीक है। कितना भी मेहनत करें, कितना भी संघर्ष करें, आप सभी के सपोर्ट बगैर सब बर्बाद है, सब खराब है, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जो है मेरे लिए पहला भगवान मेरे बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्री फूले बाई, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, प्रेरणा उठाया, आज उन्हीं की देन है कि मैंने लव मैरिज शादी करके राजपूत की बेटी होकर के दलित समाज में आई, वरना मेरी औकात हैसियत कहाँ होती, ठीक है। अभी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तब सोचिए क्या क्या होता था जब ये लोग ना संघर्ष किए होते, लड़ाई ना लड़े होते। कलम का बादशाह और राह दिखाने वाले, दिशा दिखाने वाले, सच्चाई का जोत जलाने वाले, रहने का, सोने का, खाने का, पीने का तौर तरीका बताने वाले, तो सोचिए हम क्या होते, है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पर हमारे दुख से दुखी ना होइएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ, पर मैं बहुत बहुत मजबूत हूँ। ये मत समझिएगा कि मैंने रो दी तो मैं, बहुत लोग कहते हैं ये औरत का आंसू जो है ना कमजोरी बन जाता है, पर ये आंसू को 2 तरीके से देखा जाता है। एक कमजोरी, एक आंसू किस किस को बहा के ले जाएगा कभी सोचा नहीं होगा। आंसू अगर जो ना बात बात भी नहीं रोता है ना, और जिसके साथ इतना तकलीफ और रो देना, तो बहुत लोग को बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आप लोग साथ सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय।